हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ही हमने दो तरह के क्वेश्चंस देखे। एक और तरह का क्वेश्चन देखेंगे हम, जो कि स्पेशल टाइप है। आपको शायद समझ ना आए कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अगेन अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अगेन अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी। और जहाँ पे x किससे बिलोंग करता है? एक रियल नंबर से। x एक रियल नंबर से बिलोंग करता है। ये x एक रियल नंबर है और हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है ये कि √3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 अप टू इन्फिनिटी तक। रूट के अंदर रूट आ रहा है। देखो, स्पेशल काइंड ऑफ एक्सप्रेशन है। इसको आप थोड़ा एनालिटिकली समझने की, मैथमेटिकली नहीं, एनालिटिकली समझने की कोशिश कीजिए कि ये हो क्या रहा है। √3 के अंदर रूट के अंदर एक क्वांटिटी है 3, उसके साथ एक क्वांटिटी है √3, उसके अंदर एक और क्वांटिटी है √3, उसके साथ एक और क्वांटिटी है √3, उसके अंदर एक और क्वांटिटी है √3। इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू कितनी भी हो, लास्ट में 3 के साथ कुछ ऐड हो रहा है। अंडर रूट 3 के साथ कुछ ऐड हो रहा है और ये वैल्यू कभी भी √3 से बड़ी होगी, हमेशा बड़ी बड़ी होगी। तो ये सॉल्व कैसे किया जाए? हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। हम एक पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। आप देखिए, x इक्वल टू ये है ना, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 और अप टू इन्फिनिटी है, इन्फानाइट है। ये हमारे पास इन्फानाइट है। इन्फिनिटी की एक खास प्रॉपर्टी होती है, उसमें से कुछ घटा दिया जाए तो भी इन्फिनिटी बचता है, कुछ बढ़ा दिया जाए तो भी इन्फिनिटी बनता है। तो इन्फिनिटी की खास प्रॉपर्टी होती है। इन्फिनिटी मतलब अनंत। ये साइन इन्फिनिटी का है, इसका मतलब है अनंत तक। हमारे पास कोई कमी नहीं है, कितने भी √3 हम लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक वहीं से लेते हैं हम, कि अगर इन्फिनिटी में से एक √3 हम हटा दें, ऊपर वाला, तो भी इन्फिनाइट ऑफ √3 बचेंगे। तो क्या करते हैं, इस इक्वेशन में स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग, ये √3 हटाना है हमें। ये तब तक नहीं हट सकता जब तक ये रूट सबसे ना हटे, और ये रूट तभी हटेगा जब इसका स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप जानते हैं, इक्वेशन के दोनों साइड कोई भी फंक्शन ऐड करें हम, चाहे स्क्वायर करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोथ साइड करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, दोनों साइड। एक्स का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और इस टर्म का भी स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करते ही ये सबसे ऊपर वाला रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा, और प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। अब आप कहेंगे तीसरा √3 कहाँ से आ गया? एक 3 तो हमने बाहर निकाल लिया, 2 3 बचे थे, तीसरा कहाँ से आ गया? इन्फिनिटी से निकाला है, इन्फिनिटी से आ गया। इन्फानाइट √3 हमारे पास, हम कितने भी लिख सकते हैं। अब देखिए, ये वही टर्म बन गई है जैसे कि हमारे पास ऊपर थी। ये पूरी की पूरी वैल्यू x के बराबर थी, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू x हो जाएगी। ये वैल्यू हो गई x, और 3 हमारे पास बाहर है और x स्क्वायर है। देखो, इन्फिनिटी में से हमने 3 भी निकाल लिया और बहुत सारी टर्म मिला के फिर से वही वैल्यू बच गई। इन्फिनिटी की एक खास प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है इन्फानाइट नंबर था हमारे पास, इन्फानाइट नंबर, उसमें से 3 यूनिट्स निकाल ली हमने, 3 यूनिट्स निकाल ली, फिर वही टर्म बच गई। इसमें से और 3 निकाल लूँगा तब भी वही टर्म बच जाएगी। समझ गए आप? तो इन्फिनिटी की खास प्रॉपर्टी है, कितना भी निकाल लो कभी ख़त्म नहीं होता। अब ये देखो, ये इक्वेशन बनाते हैं, एक्स स्क्वायर, इस एक्स को उधर ले जाते हैं -x, 3 को भी उधर ले जाते हैं -3 इज इक्वल टू, यहाँ बच गया 0। ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, सॉरी, सॉल्यूशन को थोड़ा सा मिटा रहा हूँ।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो डी वाला मेथड लगाते हैं। x इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्या है, -1 है, माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी क्या है -1, -4, ए क्या है, ए है 1 और सी क्या है, सी है -3 अपॉन 2, ए क्या है 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ऊपर वाला सॉल्व हो रहा है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी क्वेश्चन की बनी है। x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 112 अपॉन 2, वन प्लस माइनस √13 अपॉन 2। ये वैल्यू आई है जो हमारे को क्वेश्चन दिया गया था, उसकी वैल्यू आई है 1 प्लस माइनस √13 अपॉन 2। अब ये देखिए कि इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। एक्चुअल में रियल में ये वैल्यू क्या है, √13 की हमारे पास वैल्यू है समथिंग 3.605, 3.605 √13 की वैल्यू है। इसका मतलब है 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4.605 हो जाएगा, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास 2.30, और एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 1.30। इसका मतलब देखो ये क्वांटिटीज इनफाइनाइट तो होती जा रही हैं, इन्फिनिटी तक तो पहुंचता जा रहा है, यानी √3 इन्फिनिटी तक ऐड हो रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर रूट के ऊपर रूट के ऊपर रूट है, यानी कितना भी ऐड कर लो, ऐड करते करते ये 0.30 उससे ज़्यादा नहीं पहुंच रहा। और आप जानते हैं इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती, तो ये आंसर तो रिजेक्ट है हमारा। हमेशा ये वैल्यू आएगी 2.30, और √3 की वैल्यू आपको पता होगी सभी को 1.732 होती है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 2.30 में से 1.732 को सब्ट्रैक्ट करें तो 0.568 वैल्यू आती है, 0.568। कितना भी √3 इन्फिनिटी तक ऐड कर लो, अनंत तक ऐड कर लो, इससे ज़्यादा नहीं जाता। आप बताओ 0.56 यानी 0.6 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता, इन्फिनिटी तक 3 ऐड करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छी एनालिटिकल वैल्यू हमने समझी इसकी कि कितना भी √3 इन्फिनिटी तक ऐड कर लो, अंडर रूट के आते ही 0.568 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और उसको √3 में प्लस किया है तो हमारे पास 2.30 की वैल्यू आ गई। थैंक यू, ये वीडियो इतना ही है। स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन था, आगे भी ऐसे ही स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन करते रहेंगे हम। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ सीखने को मिलता है तो। थैंक यू।